कौन है? रोड ब्लॉक भाजपा नहीं है, रोड ब्लॉक कांग्रेस नहीं है, रोड ब्लॉक है जमीयत उलमा हिंद, रोड ब्लॉक है जमात इस्लामी हिंद। कुरान में है ना, अगर तुम्हारे घर से कोई निकाले तुमको, तुम उससे लड़ो, उसको उसके घर से निकालो, है कि नहीं? इनको गांधी बनना है। 15 दिसंबर 2019 की तारीख थी। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। महीनों तक ये विरोध प्रदर्शन चला और इसमें एक दंगा भी हुआ। दंगे में तमाम नुकसान दिल्ली को हुआ और उस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ था। लेकिन अब इस दिल्ली दंगे के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए, 15 लोगों को बरी किया है और जो शरजील इमाम इसमें गिरफ्तार किया गया था उसे इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कोर्ट ने माना है। तो क्या कुछ उस दिन हुआ था, क्या कुछ मंशा थी? ये सिर्फ अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत शरजील इमाम ने ये सब कुछ किया था। कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी। क्या कुछ पूरा मामला शुरुआत से आखिर तक जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। शरजील इमाम के बारे में पिछले दिनों बहुत सारी खबरें चली थी कि शरजील इमाम को जबरन फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है, ऐसा है वैसा है, वो तो देशभक्त है, राष्ट्र प्रेमी आदमी है, पता नहीं क्या क्या आर्टिकल फिलहाल अभी पिछले दिनों चले थे। आप क्या, और आप जो है अभी आपने मुझे कोर्ट का जो ऑर्डर भेजा उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है। दिल्ली साउथ साकेत कोर्ट में कल शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं, बस सिर्फ सजा सुनाना बाकी है। और उसके जजमेंट की कॉपी आप पढ़िएगा तो माथा पीट लीजिएगा कि किस तरह के लोगों को बचाया जा रहा था इस देश में। कोर्ट ने यह कहा है कि शरजील इमाम सिर्फ किंगपिन ही नहीं था, बल्कि उसने पूरे हिंसा की साजिश रची, लोगों को इकट्ठा किया। ही वॉज द मास्टरमाइंड और इंस्टिगेटर ऑफ वायलेंस। और हमारे देश में अर्बन नक्सल्स क्या कर रहे थे शरजील इमाम के बारे में? कोई कह रहा था कि ये तो स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है, कोई कह रहा था सोशल एक्टिविस्ट है। दरअसल साकेत कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये कह रहे थे कि सिर्फ एक मुसलमान होने की वजह से फंसाया और इसको छोड़ा नहीं जा रहा। पूरी कहानी कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों ने रखी। और क्या दलील क्या दी गई शरजील इमाम की तरफ से कि हमने तो चक्का जाम का ऐलान किया था, अब हिंसा हो गई तो हम क्या करें? कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ यह कहकर नहीं बच सकते कि चक्का जाम का ऐलान किया था। जब आप हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में चक्का जाम का ऐलान करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि कई एम्बुलेंस वहां फंसे हुए होंगे, कई लोग जिनको इलाज की जरूरत होगी वो मरे होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जिन जरूरी सामान जैसे बच्चों का दूध नहीं पहुंच सका होगा, बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ चक्का जाम का ऐलान किया था। और आपने चक्का जाम के ऐलान के बाद किया क्या? हजारों लोगों को इकट्ठा करके पार्लियामेंट मार्च का ऑर्डर दे दिया, पुलिस के बैरिकेड तोड़े, बसों में आग लगा दी। यह था आपका चक्का जाम सिर्फ। दरअसल आप मेन कॉन्स्पिरेटर हैं इस पूरे हिंसा के, और आपने हिंसा भड़काई है। और फिर शरजील इमाम का भाषण आया, मैं चाहता हूं कि वो सुना सके अगर दर्शकों को, तो आप सुना दीजिए। मैंने आपको भेजा है वो बयान। ठीक है सर। ये दिल्ली है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अफसोस की बात है। देश की राजधानी जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अरे ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है, लाठी खाने से न डरे। टीयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी न समझे, लाठी दो चार तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं, पट्टा हो बीच में। जब तक ये सब नहीं करेंगे, हाँ भाई जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा पे असर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए दो काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। अगर आपकी सारी चीजों में डिस्टर्ब करना है तो हम खुद ऑर्गेनाइज होंगे, भले कि हम 5 लोग से शुरू करें, ये पार्टियां भाड़ में जाए। बिल्कुल बोल रही है कि जंतर मंतर पर जमा होकर रोना गाना करते रहो, आपको तो कोर्ट में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं। मुसलमान जवाब दे, कुरान में है ना, अगर तुम्हारे घर से कोई निकाले तुमको, उससे लड़ो और उसको उसके घर से निकालो, है कि नहीं? हमने कहा हमें 50,000 लोग रोड पे चाहिए, मुसलमान पता है वो क्या बोलते हैं? नहीं, इससे बेहतर होगा 10,000 मुसलमान हो। बेवकूफी देख रहे हो आप? बेवकूफी नहीं है, ये बदमाश है।
इनको पता है ये नहीं होने वाला। इनको पता है कि जंतर मंतर पे जाओ नेता इनको गांधी बनना है, हमको नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं, हमको ये कानून के खिलाफ काम करना है, समझ लीजिए। हमको कोई सेक्युलरिज्म नहीं बतियाना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए इनसिक्योरिटी, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एहसास कमतरी कि हमें उनका अप्रूवल चाहता। रिपीट कर रहा हूँ, ये है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक बख्शी, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक बख्शी, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। उसमें सर्जिल इमाम ये कह रहा है कि चिकन नेक जो है वो मुसलमानों का है, जो भारत का चिकन नेक है, आसाम जो है मुसलमानों का है। तो हमें चिकन नेक को काट कर भारत से एक अलग देश बनाना चाहिए। और ये इनका पीएचडी स्कॉलर है, मुंह पे तमाचा मारे कि लाल हो जाए मुंह। ये सब बरखा दत्त, ये जुबैर फैक्ट चेक कर रहा था, इस आदमी ने हिंसा नहीं किया। इनका क्या उपाय किया जाए बताइए? ऐसे ही लोगों को अगर प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल्स कहते हैं या कोई आंदोलनजीवी कहता है तो क्या गलत कहता है? बड़े बड़े आर्टिकल इंडिया टुडे में क्या लिखा है, उसका सोशल एक्टिविस्ट है। मैं आपको वो भी कटिंग भेज दूंगा। ये बीकन हेराल्ड लिख रहा है कि ये तो पीएचडी स्कॉलर था। पीएचडी स्कॉलर हमारे यहां बसों में आग लगाते हैं क्या? वो चिकन ने को काटने की बात करते हैं क्या? वो असम को मुसलमानों को बताते हैं क्या? दे आर वेल एजुकेटेड टेररिस्ट। और यही वो बुद्धिजीवी हैं जो बाकी लोगों को हिंसा के लिए उकसाते हैं। और मैं एक बात बताता हूं, ये जो सर्जिल इमाम था जफराबाद एक इलाका है, जफराबाद से लोगों को ऑटो में भर भर के ला रहा था ये शाहीन बाग, और जानबूझ के औरतों को आगे कर रहा था क्योंकि इसे पता था कि पुलिस जो है औरतों पे हमले नहीं करेगी, और औरतों पे हमले की तो मीडिया के कैमरे तैयार है और बदनामी होगी। और उसे शाहीन बाग की शेरनिया कहकर आगे कर रहा था। कौन सा वो कायर कौम है जो अपने यहां के बहु बच्चियों को आगे करता है? अरे हिम्मत है तो मर्द की तरह सामने आते तुम। औरतों को ढाल बनाकर लड़ने वाले कायर होते हैं, और उनको पता था कि चूंकि महिलाएं हैं पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, इसलिए इन्होंने ये साजिश रची थी, बुर्के पहना पहना कर खड़े किए थे। ये सारा वेल प्लान साजिश था। और क्यों था? ये पूरी रिपोर्ट कहती है, ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे भारत। डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त भारत की सरजमी पे कदम रखते दिल्ली में, उस वक्त पूरे दुनिया की मीडिया यहां पे होती, और उस वक्त अगर दिल्ली में हिंसा होता तो हम पूरी दुनिया में इस बात को प्रचारित करते कि देखो भारत में मुसलमानों पे कितना अत्याचार हो रहा है। और इसलिए उस दिन शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगे शुरू करवाए गए थे, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे कदम रखा था। यह थी लार्जर कॉन्स्पिरेसी। और लार्जर कॉन्स्पिरेसी यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप के कदम रखने के एक दिन पहले सोनिया कहती है कि बहुत हो गया धरना प्रदर्शन, अब आप सड़कों पर उतरो। खुलेआम हिंसा का ऐलान। और सर्जिल इमाम जैसे ये सब दलाल टोटे धर्म के, ये सब तो घूम ही रहे हैं इसीलिए। और आज कोर्ट ने दूध का दूधा पानी का पानी कर दिया। ये चंदन गुप्ता हत्याकांड, सर्जिल इमाम हत्याकांड, अंकित त्यागी हत्याकांड में सारे कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़िए, तब आपकी आंखें खुलेगी। क्योंकि हमारे यहां लोग कोर्ट का वर्डिक्ट तो पढ़ते नहीं कि क्या हुआ कोर्ट में, दोनों तरफ से क्या पक्ष रखा गया, क्या विपक्ष में तर्क दिए गए। चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इस देश में एनजीओ का ऐसा जाल है जो इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। वो बाहर से पैसे प्राप्त करते हैं और उस पैसे से यहां के लोगों को, दो समुदायों की भावना को भड़काते हैं, हिंदू बना मुसलमान, वो फीलिंग्स पैदा करते हैं। और बाद में जब माहौल खराब होता है तो उसी तरह के माहौल में चंदन गुप्ता जैसे लोगों की हत्या होती है। अंकित त्यागी आईबी के इंस्पेक्टर थे दिल्ली दंगों के दौरान, उनको किडनैप किया गया, चाकों से गोदकर नाले में फेंक दिया गया। कौन लेगा जिम्मेदारी? ये सर्जिल इमाम तरह के लोग, इनको कुछ नहीं है। ये कहने के लिए भले ही पढ़ रहे हो किसी में, लेकिन मकसद एक ही है, जिहाद। जिहाद किस तरह भारत को बदनाम करे, किस तरह हिंदुओं को मुसलमानों के सामने लाके खड़ा कर दे, किस तरह देश की सरकार बदनाम हो जाए, ब्रांड इंडिया जो बन रहा है उसको में कैसे डेंट लगे, बस यही मकसद। और इस काम के लिए विदेश तो इन्हें पैसे मिल रहे हैं। आज बताइए कोर्ट का फैसला के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो जो फैक्ट चेकर घूम रहा था दक्षिण वाला, वो जुबैर, वो क्या बोलेगा? मैं सारी अखबारों की कटिंग्स उस वक्त भेजूंगा आपको, और देखिए क्या क्या लिख रहा था, इसके महिमा मंडन कैसे किया जा रहा था। ठीक है सर, लेकिन जितनी मैं धाराएं देख रहा हूं कि जितनी धाराएं इनके ऊपर लगी हैं तो सजा कितनी होगी? दर्जनों धारा लगी है। पता नहीं, जब कोर्ट फैसला सुनाएगा, जब देखिए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए, ये दोषी है, ये सिद्ध हो चुका है। अब सजा क्या देता है ये कोर्ट के ऊपर है। आज भी ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, प्रचारित तो फिर भी ऐसी सोशल एक्टिविस्ट कहकर करेंगे ना। हाँ बस, हाँ कि कोर्ट बिक गया, हाँ बिक गया, और इनके कोर्ट बिक गया, या फिर ऊपर कोर्ट में चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
तो आपको क्या लगता है इनके लिए केस लड़ने के लिए कपिल सिब्बल, ये सिंघवी जैसे लोग तैयार नहीं नहीं होंगे नहीं क्या? तैयार बैठे होंगे बिल्कुल। और जमाते इस्लामी के बारे में क्या कहा था कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में कि जमाते इस्लामी जैसे संगठन ने वकीलों की एक फौज खड़ी कर रखी है, जहां भी कोई आतंकी वगैरह पकड़ा जाता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ते हैं। क्या उनके वकील ने दलील नहीं दी होगी? कोई रीजनिंग नहीं दिया होगा, लेकिन ये इतना क्लियर था। और इस देश में तो हर कोई पता है, जिसके पास महंगे वकील हो, वकीलों की फौज हो, वो तो मर्डर करके ही बच जाता है। फिर भी वैसी परिस्थितियों में भी शर्जील इमाम की तरह के लोगों को अगर सजा सुनाई गई है, ये जाएं, फ्री हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन जो है वो है, और वो इस ऑर्डर की कॉपी हमेशा रहेगी शाश्वत। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक, इस देश के लोगों से अपील करूंगा कि जब भी इस तरह का मर्डर हुआ है, चाहे कमलेश जी की हत्या हुई है, चाहे चंदन गुप्ता की हत्या हुई है, चाहे अंकित त्यागी की हत्या हुई है, शर्जील इमाम वाला प्रकरण, कोर्ट की कॉपी जरूर पढ़ें और तब समझ में आया कि कितने बड़े षड्यंत्र के आप शिकार हो रहे हैं। और उन मीडिया कर्मियों के मुंह पे थू है जो इस तरह के लोगों को सोशल एक्टिविस्ट, पीएचडी स्कॉलर बता रहे हैं और इस देश के मुसलमानों में यह कहकर जहर भर रहे हैं कि देखो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो, ये मुसलमान था इसलिए इससे सजा मिली। ये नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करें, ये चिकन को काटने की बात करें तो सब जायज है, लेकिन उसी बात कहने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए कोर्ट अगर सजा सुनाए तो हाय रे मुसलमान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो शर्जील इमाम पर कोर्ट के द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। मैं देख रहा था दर्जनों धारा लगाई गई हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, कितनी सजा होती है आखिरी में। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जो दंगा हुआ था, उसका किंग पिन मास्टरमाइंड माना है कोर्ट ने शर्जील इमाम को, जिसे सोशल एक्टिविस्ट और तमाम तरीके से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही। पंकज जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।